दोस्तों अगर आपने भी पेटीएम से पर्सनल लोन लिया हुआ है या फिर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन से हिडन चार्जेस आपको पे करने पड़ जाएंगे जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। इसके अलावा बात करने वाला हूं कि अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम लोन अमाउंट आप कितना ले सकते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करने वाला हूं कि अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आज के इस वीडियो में इन सारी टॉपिक को ही कवर करने वाला हूं। अगर आप सच में पेटीएम से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक ही बात कहूंगा कि अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप ये मालूम कर पाएंगे आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर किन किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर है। और अगर दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहां से आप विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स के क्रेडिट कार्ड या फिर लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप अप्लाई करने से पहले ये मालूम कर पाएंगे कि कितने परसेंट अप्रूवल चांसेस हैं। अगर आपको 60% ज्यादा अप्रूवल चांसेस मिलते हैं तो आप वहां से उन्हीं क्रेडिट कार्ड को या फिर लोन को अप्लाई करें। इससे दोस्तों ये होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन होगा क्रेडिट कार्ड का या फिर लोन का वो आपका एप्लीकेशन अप्रूव ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहां से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाएगा और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको जो मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलता है वो मिलता है 5 लाख रुपए तक का, यानी कि आप 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो आपको लोन मिलेगा ना वो आपको डायरेक्ट पेटीएम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा इनके लेंडिंग पार्टनर के द्वारा। इसमें कई सारी कंपनी को नाम है, मैं आपको एक एक करके सारी कंपनी के नाम बता देता हूँ। इसमें पहला है हीरो फिनकॉर्पा, यानी कि जब आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेंगे तो आपको हीरो फिनकॉर्प की तरफ से भी आपको ऑफर मिल सकता है, आप वहां से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है टाटा कैपिटल का, आप टाटा कैपिटल से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि आप पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो ऑफर मिला है वो किस कंपनी के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद तीसरा है आदित्य बिरला कैपिटल का, वहां से भी आपको लोन मिल सकता है। इसके अलावा चौथा नाम है एसएमएफजी का, जो कि ये इनके लेंडिंग पार्टनर्स हैं। इसके अलावा ये पूनावाला फिनकॉर्प, ये से इससे भी आपको लोन मिल सकता है। ऐसे कई सारे इनके लेंडिंग पार्टनर्स हैं जहां से आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा। डायरेक्ट आपको पेटीएम कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता, ना ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड आपको करता है। अब बात करते हैं कि अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1.66 पर मंथ का, जो कि एनुअली हो गया 19% से ज्यादा हो गया, यानी 20% पर एनुअली हो गया, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज्यादा ही पैसे की नीड हो तब भी आप पेटीएम से पर्सनल लें, अदरवाइज पेटीएम से पर्सनल लोन बिल्कुल भी न लें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई मिलेगा यहाँ पर आप, जो कि 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन से हिडन चार्जेस आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हिडन चार्जेस वो है प्रोसेसिंग फीस के। अगर मान लीजिए आप पेटीएम से लोन अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट आप पेटीएम से पर्सनल लोन के तौर पर आप ले रहे हैं तो उस पर आपको 2.5 से लेकर 3% का जो प्रोसेसिंग फीस चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे, जो कि 2.5-3% का भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा 18% जीएसटी है उस पर लग जाएगी, जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें 18% का जीएसटी भी इंक्लूड उस पर हो जाएगा। एक तो ये हो गया इसके हिडन चार्ज, एक तो ये हो गया प्रोसेसिंग फीस के। दूसरा जो चार्जेस है वो है लेट पेमेंट फीस के। इनके से अगर मान लीजिए आप अपने ईएमआई का पेमेंट करना भूल जाते हैं, हालांकि आप बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि जब आप पेटीएम से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटो इमीडिएट को सेटअप है ना वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हर महीने आपकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाया करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं होता जितनी की हमारी ईएमआई होती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली पेड नहीं होती है और हम पर लेट पेमेंट फीस चार्जेस लगा दिए जाते हैं। लेट पेमेंट फीस हर कंपनी का अलग अलग होते हैं, पता नहीं कहाँ से आपको लोन मिलेगा जो भी है, तो उसके चार्जेस जो भी होंगे 700 750 जो भी होंगे वो आपको लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरे हिडन चार्जेस होते हैं वो होते हैं बाउंस चार्जेस। अगर मान लीजिए किसी भी कारण आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई पेड नहीं हो पाई है, अगर हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाया हो जितने की ईएमआई है, तो ऐसे में क्या होगा आपकी ईएमआई वो पेड नहीं होगी और आपको लेट पेमेंट फी चार्जेस तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपको बाउंस चार्जेस भी आपको पे करने पड़ जाएंगे, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी तय करेगी कि उनकी कंडीशन में कितने चार्जेस। जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल आपको बता दिया जाएगा। ये 3 ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए लोन अप्लाई करने से पहले, कि अगर आप लेट पेमेंट फीस करेंगे, लेट करेंगे पेमेंट ईएमआई का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाएंगे तो आपको लेट पेमेंट फीस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस बाउंस चार्जेस भी करने पड़ेंगे। और जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस जो जितनी प्रोसेसिंग फीस है उस पर 18% जीएसटी भी आपको पे करनी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैं आपको बता दूं अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग है यानी कि सैलरीड है तो भी आप पेटीएम से लोन अप्लाई कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपकी जो इनकम है ना वो आपका जो एक इनकम सोर्स आपका होना चाहिए, तो आप इजीली पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं पेटीएम से।
इसके लिए आपको कोई इनकम डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको वेरीफाई करना होगा, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि आपने पेटीएम से 1 लाख रुपए अमाउंट लिया और आपने 1-2 ईएमआई टाइम पर पेमेंट की और बाद में अगर आपके पास मान लीजिए पैसा आ गया और आप चाहते हैं कि पूरे अमाउंट को एक साथ ही पेमेंट करना, यानी कि आप फुल करना, तो उसके भी अलग से कंपनी चार्जेस लगा देती है, जो कि 3, 4, 5% जो भी हर कंपनी के अलग-अलग चार्जेस होते हैं। जैसे एक्सिस बैंक 5% तक लगा देती है और हो सकता है पेटीएम के इससे कम होंगे या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो जो आपको लोन प्रोवाइड करेगी कंपनी उस पे डिपेंड करेगा।